अगला मेथड है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है बेंगलोर मेथड। इस मेथड में दोनों तरीक़े इस्तेमाल होते हैं, एनारोबिक और एरोबिक, मतलब हवाबाश और ना हवाबाश खादसाजी। एरोबिक और एनारोबिक दोनों डिकम्पोजिशन इसके अंदर होते हैं। और इस तरीके के बारे में सबसे पहले बताया आचार्य ने इन द ईयर 1939। अब क्योंकि जैसे मैंने इसमें बताया इसमें एनारोबिक डिकम्पोजिशन भी होना है और एरोबिक भी होना है, तो इसको भी हम अंडरग्राउंड पिट्स में बनाएंगे। तो इसका 1 मीटर गहरा पिट्स बनाए जाते हैं और लंबाई और चौड़ाई मुनासिब, जितना भी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके हिसाब से पिट्स की चौड़ाई और लंबाई नापी जा सकती है। खैर, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये पिट्स बनाने के बाद खुश्क फसला मवाद पिट्स में 0.25 मीटर तक फैलाया जाता है। तो लगभग 25 सेंटीमीटर पिट्स के नीचे के हिस्से से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक खुश्क मवाद, ड्राई वेस्ट मटेरियल इसके अंदर एक परत डाली जाती है। उसके बाद क्या होता है, नमी को बरकरार रखने के लिए गाय के गोबर का थिक घोल बनाया जाता है पानी के साथ, जिसको मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था कि वो काउ डंग सस्पेंशन बन जाता है। और इस काउ डंग सस्पेंशन को इस ड्राई वेस्ट मटेरियल के ऊपर स्प्रिंकल करा जाता है, छिड़का जाता है। उसके बाद खुश्क फसला नम परत पर डाली जाती है। ये जो काउ डंग सस्पेंशन इसके ऊपर डाला गया है उसके ऊपर फिर से ये ड्राई वेस्ट मटेरियल की एक परत डाली जाएगी। फिर से इसके ऊपर काउ डंग सस्पेंशन और खुश्क फसला की बारी बारी परतें भरी जाएंगी। तो क्या है, हम इसकी क्या कर रहे हैं, लेयरिंग कर रहे हैं। पहले ड्राई मटेरियल, फिर काउ डंग सस्पेंशन, फिर ड्राई मटेरियल, फिर काउ डंग सस्पेंशन। तो इस तरीके से परतें बना लेंगे टिल द टाइम ये ग्राउंड लेवल से 0.5 मीटर ऊंचाई तक ना पहुंच जाए। तो 0.5 मीटर ऊंचाई तक हमने ये लेयरिंग करी ड्राई वेस्ट की और काउ डंग सस्पेंशन की, बारी बारी परतें बना के हमने ग्राउंड लेवल से 0.5 मीटर ऊंची इसका लेयरिंग कर दी। अब ये अबव ग्राउंड 0.5 मीटर्स तक ऊंचा इसका लेयरिंग हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसे बगैर ढके 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो जब हम इसको 15 दिन के लिए एज इट इज़ लेयरिंग करके छोड़ देंगे तो अब इसमें कौन सा डाइजेशन हो रहा है, एरोबिक डाइजेशन या एरोबिक डिकम्पोजिशन या हवाबाश डिकम्पोजिशन इसके अंदर होता है। तो सारे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म में तब्दील कर देंगे। 15 दिन के बाद अब इसमें एक टर्निंग करी जाती है। टर्निंग मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था, टर्निंग टूल्स की मदद से ऊपर की लेयर्स को नीचे और नीचे की लेयर्स को ऊपर किया जाता है। अब इसके बाद गीली कीचड़ से या गीली मिट्टी के ज़रिए इसके ऊपर एक प्लास्टर की तरह इसको ढक दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा, एक प्लास्टर कर दिया जाएगा, इसके ऊपर कवर कर दिया जाएगा। और प्लास्टर करके इसे 5 महीने तक, 5 माह के लिए उसे इसी तरह छोड़ दिया जाएगा। अब इसके अंदर एनारोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। तो पहले क्या हुआ, एरोबिक डिकम्पोजिशन, देन 15 दिन के बाद उसकी टर्निंग करके हमने फिर इसे प्लास्टर से ढक दिया, गीली मिट्टी से उसको या कीचड़ से उसको प्रॉपर तरीके से ढक दिया। अब उसमें एयर, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ नहीं होगी, अब वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। और उसके बाद उसे हम 5 मंथ्स तक, 5 माह तक ऐसे ही छोड़ देंगे। अब उसके बाद उसका प्लास्टर रिमूव किया जाएगा। उसका प्लास्टर रिमूव करके उसके फिर से टर्निंग करी जाएगी और फिर जो बना हुआ कंपोस्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, बेहतर होगा, बहुत ही बेहतर किस्म का कंपोस्ट तैयार होगा, खाद तैयार होगा। और बेंगलोर मेथड के ज़रिए बना हुआ कंपोस्ट सबसे ज़्यादा बल्किएस्ट कंपोस्ट माना जाता है, बहुत बेहतर किस्म का कंपोस्ट होता है। ये कंपोस्ट जो होता है इसके अंदर बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैटर होता है। वैसे तो तीनों किस्म में ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी मौजूद होगा, बहुत हद तक मौजूद होगा। और एक किस्म के जो कंपोस्ट हम बनाते हैं इससे सॉइल की बायोलॉजिकल, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बरकरार रहती हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए जो एनिमल मैन्योर इस्तेमाल किया जाता है, एनिमल मैन्योर के ज़रिए बेस्ट कंपोस्ट तैयार होते हैं। तो वैसे मैंने आपको तीनों मेथड्स बताए, एरोबिक डिकम्पोजिशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन और बेंगलोर मेथड, जिसमें कि एनारोबिक और एरोबिक दोनों डिकम्पोजिशन हो रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा बल्किएस्ट कंपोस्ट बनाता है। तो अब मैंने आपके साथ कंपोस्टिंग के
टाइप्स, कंपोस्टिंग क्या है, उसके टाइप्स और उसके बनाने के तरीके डिस्कस किए हैं। तो खैर ये कंपोस्टिंग के जो तरीके हैं इसकी आप स्टडी करिए, नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वर्मी कंपोस्टिंग।